नमस्कार। अभी आपने पूर्व पाठ में प्रत्येक ग्रहों के द्वारा मृत्यु काल के अनंतर किस किस लोक की प्राप्ति होती है इसके विषय में जाना। जातक की जब मृत्यु होती है तो कदाचित उसके आगामी जीवन के विषय में जानने की उत्सुकता होती है। तो उसी संदर्भ में आचार्य वराह मिहिर ने पूर्व श्लोक में यह प्रतिपादित किया कि मृत्यु के समय यदि छठे या आठवें स्थान में बलवान गुरु हो तो जातक को देवलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से प्रत्येक ग्रहों से पृथक पृथक लोगों के मार्ग बतलाए हैं। वर्तमान पाठ में जो निर्याणाध्याय का चतुर्थ श्लोक है, इस श्लोक के अंतर्गत आचार्य ने यह बताने का प्रयास किया है कि कौन सी ऐसी स्थिति होती है मृत्यु के समय में अथवा जन्म कुंडली में जिसके माध्यम से जातक का निर्वाण होता है, अर्थात उसको पुनः मृत्यु लोक पे इस पार्थिव शरीर की आवश्यकता नहीं होती है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, परम पद धाम को प्राप्त कर लेता है। तो मृत्यु के समय अथवा जन्म कुंडली में कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां होती हैं जो यह प्रदर्शित करती हैं कि जातक का जन्म दोबारा नहीं होगा। इसी विषय में आचार्य वराह मिहिर प्रस्तुत श्लोक में इस बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं। आप यह श्लोक देखें। षष्ठाष्टम कंटक गो गुरुरुच्चो भवति मीन लग्ने वा शेषैरबलैर्जन्मनि मरणे वा मोक्ष गतिम आहुः। इसका अन्वय देखिए आप। जन्मनि वा मरणे षष्ठाष्टम कंटकगः गुरुः उच्चः भवति वा मीन लग्ने शेषैः अबलैः मोक्ष गतिम आहुः। इसकी आप व्याख्या देखें। जन्मनि जन्म काले वा अथवा मरणे मरण काले षष्ठाष्टम कंटकगः षष्ठ अष्टम केंद्रगतः गुरुः बृहस्पतिः उच्चः उच्चराशिगतः भवति वर्तते वा अथवा मीनलग्ने मीनलग्ने शेषैः शेषग्रहैः अबलैः दुर्बलैः मोक्षगतिम आहुः कथयन्ति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब प्रस्तुत श्लोक में आचार्य वराह मिहिर यह बता रहे हैं कि षष्ठ अष्टम कंटकगः गुरुः, अर्थात छठवें आठवें या कंटक अर्थात केंद्र स्थान में यदि गुरु गया हुआ है जन्म काल में अथवा मृत्यु काल में, तो वह गुरु उच्च स्थान का होना चाहिए, अर्थात कर्क राशि का ही कंटक स्थान, षष्ठ स्थान अथवा अष्टम स्थान में वह गुरु उच्च राशि का ही होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यदि जातक की मृत्यु होती है अथवा जन्म भी होता है तो मृत्यु के अनंतर उसका मोक्ष होता है, ऐसा कहना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और स्थिति बता रहे हैं जिसमें जन्म होने पर अथवा जिसमें मृत्यु होने पर जातक का पुनर्जन्म नहीं होता है, अर्थात उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसा कहते हैं कि मीन लग्न हो और गुरु को छोड़ करके अर्थात बृहस्पति को छोड़ करके सभी ग्रह निर्बल हों तो भी जातक मोक्ष को प्राप्त करता है मृत्यु के अनंतर। वस्तुतः बृहस्पति ही सर्वाधिक शुभ प्रभाव वाला ग्रह माना जाता है, इसीलिए मृत्यु के अनंतर इसकी महती भूमिका हो जाती है मोक्ष गति प्रदान करने के संदर्भ में। इसके पहले वाले श्लोक में आपने पढ़ा ही था कि बृहस्पति जो है वह उत्तम लोक को प्रदान करता है, अर्थात किसी की मृत्यु हुई है और यदि छठे अथवा आठवें स्थान में बलवान होकर के यदि गुरु बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति में मृत्यु होने पर जातक को उत्तम लोक की या देवलोक की प्राप्ति होती है। और वही बलवान गुरु छठे आठवें में अथवा केंद्र स्थान में उच्च राशि का बैठ जाए
तो वह मोक्ष को प्रदान करता है। यहाँ पर बृहस्पति का उच्च राशि में होना ही मोक्ष गति का हेतु होता है, कारण होता है। तो आप इस प्रस्तुत उदाहरण में देखें, तुला लग्न है और दशम स्थान में उच्च का गुरु बैठा हुआ है। कर्क राशि जो बृहस्पति की उच्च राशि कही जाती है, आपने पूर्व के पाठों में प्रत्येक ग्रहों का उच्च, नीच, मूल त्रिकोण, स्वराशि, मित्र की राशि इत्यादि के विषय में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर गुरु कर्क राशि में बैठा है, दशम स्थान में, केंद्र स्थान में, अर्थात वह उच्च राशि का बैठा हुआ है। तो ऐसे समय में जातक का यदि जन्म हुआ हो अथवा जातक की यदि मृत्यु भी हो, तो जातक उच्च लोक को प्राप्त करने के साथ साथ मोक्ष गति को भी प्राप्त करता है, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसा आचार्य का निर्देश है। क्योंकि बृहस्पति ही वह ग्रह है जो सर्वाधिक शुभ ग्रह माना जाता है और ऐसा बृहस्पति उत्तम लोक को प्रदान करने वाला होता है। तो जन्म कुंडली में यदि ऐसी स्थिति दिखाई दे तो निश्चित रूप से जातक मोक्ष गति को प्राप्त करता है। आप यह प्रश्न देखें, पाठ को पढ़ने के पश्चात प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे।